नमस्कार बच्चों, आज हम लोग ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग स्कल तक बात कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है बैकबोन। आज का हमारा टॉपिक क्या है? बैकबोन, है ना। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये हमारे शरीर का क्या है? बैकबोन है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, ये हमारे शरीर के बैक पार्ट में क्या है? बैकबोन है, ठीक है, बैकबोन, ठीक। आइए फंक्शन समझते हैं। इट प्रोटेक्ट्स अ स्पाइनल कॉर्ड। कह रहा है कि ये जो बैकबोन देख रहे हैं हम लोग, ये प्रोटेक्ट करता है किस चीज को? तो स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। इसके अंदर जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसको ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइन। इसी बैकबोन को, ये जो बैकबोन हम लोग देख रहे हैं, इसी का दूसरा नाम क्या है? वर्टिब्रल कॉलम या फिर स्पाइन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। इट रन्स फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल टू द लोअर बैक। कह रहा है कि ये ऊपर में किस चीज से जुड़ा रहता है? तो स्कल से। ये ऊपर में किस चीज से जुड़ा हुआ रहता है? स्कल से, है ना। यहाँ पे स्कल के बैक पार्ट से ये कनेक्टेड रहता है, स्कल के पीछे से ये कनेक्टेड रहता है। कहां पर? टॉप पे, ठीक है। और नीचे ये जो है वो किससे कनेक्टेड है? तो हिप से, ठीक है। यहां पर आपका क्या कनेक्टेड रहेगा? स्कल, है ना। यहाँ पे क्या कनेक्टेड है? स्कल। और यहाँ पर ये देखिए किससे कनेक्टेड है? हिप से, ठीक है। तो ये हम लोग देख के समझ पा रहे हैं, ठीक। वही लिख रहा है, इट रन्स फ्रॉम द बेस टू द स्कल, स्कल टू द लोअर बैक, ठीक। इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। ये जो है वो कितने छोटे छोटे बोन से बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से जब आप काउंट करोगे तो इसकी संख्या कितनी है? 33। और हर एक के बीच में, ठीक है, हर एक के बीच में क्या लगा हुआ रहता है ताकि बोन्स का रबिंग नहीं कार्टिलेज, ठीक है। दो छोटे छोटे वर्टिब्स के बीच में क्या लगा हुआ रहता है? कार्टिलेजेस लगा हुआ रहता है, ठीक है। दीज बोन्स हेल्प अस टू बेंड एंड ट्विस्ट आवर बैक। इसी बैकबोन की वजह से ये छोटे छोटे पीसेस में बना हुआ है। इसी वजह से हम आगे की ओर, पीछे की ओर झुक पाते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम लोग बिल्कुल एकदम पेड़ की तरह स्ट्रेट रहते। यदि हमारे बॉडी में ये बैकबोन नहीं होता और बैकबोन का स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं होता कि वो छोटे छोटे पीसेस में बना हुआ है, 33 बताए ना कि 33 पीसेस में ये बना हुआ है, ठीक है। द बैकबोन प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड। मैंने बता दिया था कि बैकबोन जो है वो किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, जो ब्रेन से मैसेज लाने का काम करता है या फिर बॉडी से मैसेज को कहां लेके जाता है? ब्रेन तक लेकर जाता है, ठीक है। अगला देखोगे, इस तरह से हमारे शरीर में ये बैकबोन जो है वो लगा हुआ रहता है, ठीक है। और जैसा हम लोग पोजीशन में रहते उस पोजीशन के अनुसार ये अपनी साइज को भी ये चेंज करते रहता है। कि जब हम आगे की ओर झुक रहे हैं तो भी इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, जब हम पीछे की ओर झुकते हैं तो भी इसका पोजीशन जो है वो चेंज होता है। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे पीसेस में बने होते हैं, 33। और ये जो रेड रेड आप पिक्चर्स देख रहे हो, ठीक है, दो बोन्स के बीच में, दो बोन्स, एक ये है और एक ये बोन्स है, दोनों के बीच में आप देख पा रहे होंगे कि रेड रेड जैसा कुछ लगा हुआ है। ये लगा हुआ है ना, ठीक है। ये क्या है? कार्टिलेज है, ठीक है। ये सब क्या कहलाते हैं? कार्टिलेजेज। दो बोन्स को आपस में रब होने से, रगड़ खाने से ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, कार्टिलेजेज। आइए नेक्स्ट हमारा लिम्स, हैंड एंड लेग बोन्स। कि हमारे शरीर में हैंड और लेग के बोन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक। इट हेल्प्स इन मूवमेंट एंड अदर एक्टिविटीज। ये लिम्स जो है वो हमें क्या हेल्प करते हैं? मूवमेंट में और दूसरे एक्टिविटीज में। द ज्वाइंट अपेंडेज ऑफ ह्यूमन और अदर एनिमल बॉडी आर कॉल्ड लिम्स। ये देखो हमारा क्या है? फीमर। ये जो है हमारे इंसान के शरीर का सबसे क्या है? लॉन्गेस्ट बोन ये वाला है, जिसका नाम क्या है? फीमर, ठीक है। ये हमारे मनुष्य शरीर का सबसे लॉन्गेस्ट बोन्स कहलाता है, ठीक।
ह्यूमन्स हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। इंसान के शरीर में कितने पेयर्स लिम्स होते हैं? 2। 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स। हाथ वाला जो है वो ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? 4 लिम्स। हाथ वाला पूरा क्या कहलाता है? 4 लिम्स। और पूरा ये पैर वाला क्या कहलाएगा? हिंड लिम्स। क्या कहलाता है? हिंड लिम्स। ये आपका 4 लिम्स हो गया, ठीक है। ये क्या है? 4 लिम्स। और पैर जो है वो हमारा क्या हो गया? हिंड लिम्स, ठीक। द आर्म्स, हैंड्स एंड फिंगर्स आर कॉल्ड द अपर लिम्स और 4 लिम्स। अभी बताया ना कि हमारा आर्म्स हो गया, हैंड्स हो गया और फिंगर्स जो है ये सब हमारा क्या कहलाता है? 4 लिम्स। लेग्स, फीट एंड टोज आर कॉल्ड लोअर लिम्स। ये हमारा लोअर लिम्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आइए ज्वाइंट्स एंड लिगामेंट्स। ये जो बोन्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। आपस में एक दूसरे से क्या रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। Joints are the places or the points where 2 or more bones join या meet। कह रहा है ज्वाइंट्स क्या होते हैं? जहां पे 2 या 2 से ज्यादा बोन्स आपस में एक दूसरे से क्या रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक बोन है और दूसरा बोन ये है, दोनों आकर यहाँ पर क्या हो रहा है? टच हो रहा है, जुड़ रहा है ना। तो ये प्लेस जहां पर जुड़ रहा है वो क्या कहलाएगा? ज्वाइंट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स हेल्प अस टू मूव एंड बेंड। ये ज्वाइंट्स की वजह से ये हम लोग देखो ये क्या कर पा रहे हैं? मूव कर रहे हैं, इसको रोटेट कर पा रहे हैं, या फिर आर्म्स को हम लोग घुमा फिरा पा रहे हैं, या गर्दन को हम लोग आगे पीछे ऊपर नीचे कर पा रहे हैं। किसकी वजह से? ज्वाइंट्स की वजह से, ठीक है। आइए अब क्या है? लिगामेंट्स। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय टफ टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट्स। देखोगे ये आपका क्या है? एक बोन्स है, एक बोन्स ये है, एक बोन्स ये है। ये सब को देखो तो एक धागा के जैसा लग रहा है कि रस्सी जैसा ये व्हाइट कलर वाला जो है वो बांध कर रखा हुआ है। लग रहा है ना कि कोई इसको क्या करके रखा है? बांध कर रखे हुए है ना, जोड़ कर रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे 2 डंडे को हम लोग अटैच करते हैं तो उसको बांधते हैं ना, तो उसी तरह से ये व्हाइट वाले जो पार्ट दिख रहा है यही चीज क्या कहलाता है? लिगामेंट्स। क्या कहलाता है? लिगामेंट। जो 2 बोन्स को टाइटली हेल्ड करके रखता है, पकड़ कर रखता है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो तुम लोग को एक और व्हाइट दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो व्हाइट है ये फिर आपका कार्टिलेजेज है। ये क्या है? कार्टिलेजेज, ठीक है। ये वाला ये भी क्या है? कार्टिलेजेज। ये क्या है? कार्टिलेजेज। 2 बोन्स के बीच में रहता है ताकि बोन्स जो है वो आपस में रगड़ नहीं खाए। यहां पर भी देखोगे ये पिंक वाला जो कलर दिख रहा है ये क्या है? आपका लिगामेंट्स। ये क्या है? लिगामेंट्स। और ये जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है ये पार्ट ये सब क्या है? कार्टिलेजेज। ये हमारे नी के पास का बोन्स है ना, घुटने के पास का ये बोन्स है। तो ये ऊपर का लेग हो गया, लेग का फीमर का पार्ट हो गया, और ये नीचे का है ना, और दोनों को अटैच करके बांधने का काम कौन कर रहा है? तो लिगामेंट। और दोनों बोन्स के बीच में जो व्हाइट है ये क्या कहलाते हैं? कार्टिलेजेज, ठीक है। कार्टिलेजेज कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे हमारे हिप में ये जो कमर के पास का जो पोर्शन है ना, हिप, वहां पे किस तरह से बोन्स जो है वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग देखोगे कि ये जो व्हाइट कलर का चीजें दिख रही है आपको, ये सब नहीं, ये सब जो है आपका है ना, नहीं ये नहीं, ये हो गया ये सब क्या है? लिगामेंट्स। ये सब क्या है? लिगामेंट्स। और ये जो है ये सब कार्टिलेजेज है। ये सभी क्या है? कार्टिलेजेज। ये आपका कार्टिलेजेज है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, लिगामेंट्स का भी और कार्टिलेजेज का, सबका अपना अपना फंक्शन है, ठीक है। हमारे पार्ट्स पैर में नीचे है ना इस तरह से बोन्स होते हैं, और यहाँ पर भी तुम लोग देख पा रहे होंगे कि ये क्या है? हमारा यहाँ पर भी बोन्स के साथ कार्टिलेजेज भी है और तुम्हारा लिगामेंट्स भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। सबका अपना अपना फंक्शन है, ठीक है।
अब हम लोग आ रहे हैं कि जो ज्वाइंट होते हैं वो ज्वाइंट अलग अलग तरह के ज्वाइंट होते हैं। सभी बोन्स जो होते हैं वो एक ही तरह से ज्वाइंट नहीं होते। सारे सारे जो ज्वाइंट्स होते हैं वो एक जैसे ज्वाइंट्स नहीं होते। तो पहला जो ज्वाइंट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। ठीक है। in this type of a joint, a ball shape in of one ball in fits into a cup shape socket of another bone। देखोगे ये वाला जो बोन है वो कैसा है? राउंड शेप में। ये कैसा है? बिल्कुल राउंड शेप में, लग रहा है कि बॉल के जैसा। और एक दूसरा बोन जो आउटर पार्ट में वो कप के जैसा होता है, जैसे इस तरह से। ये कैसा हो गया? कप शेप में, और ये राउंड शेप में, और ये यहां पर आकर आपस में क्या हो जाएगा? ज्वाइंट्स हो जाएगा। और इसी वजह से ये बोन्स जो है वो घूम फिर पाते हैं। जैसे हमारे ये आर्म्स का बोन है, देखोगे ये गोल गोल घूम रहा है ना, ये तो किस ज्वाइंट की वजह से? तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की वजह से। किसकी वजह से? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स की वजह से। ठीक है। दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट इज फाउंड इन शोल्डर एंड हिप। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहां पे पाया जाता है? तो हमारे यहाँ शोल्डर में। कहां पे? शोल्डर में। और कहां पे? हिप में। कहां पर? हिप में। ठीक है। द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है। जहां यदि बोन्स, दो बोन्स बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से जुड़ा रहेगा तो वहां पर मूवमेंट जो है वो ऑल डायरेक्शन में होगा। सभी डायरेक्शन में हम लोग देखोगे हैंड्स को हम लोग इधर भी ले जा रहे हैं, इधर भी ले जा रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं, पीछे भी ले जा रहे हैं, और इसे गोल गोल भी हम लोग घुमा पा रहे हैं। क्यों? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स की वजह से। इस तरह से है ना। तो इसको हम लोग ऊपर नीचे आगे पीछे सभी डायरेक्शन में कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखोगे यहां पर ये तो आर्म्स का हो गया, शोल्डर का। ये यहां पर देखोगे ये हिप का पोर्शन है। ठीक है। हिप का पोर्शन है। ये आपका हिप का पार्ट हो गया। ये यहां पे देखोगे ये, फिर देखो ये बॉल के जैसा शेप है ना। और ये जो इधर वाला जो पार्ट है ये क्या, किस तरह से है? तो कप के जैसा। ये हमारा लेग्स जो है ना वो हिप से इसी तरह बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से जुड़ा हुआ रहता है। हमारे शरीर का जो पैर होते हैं ना वो कमर के पास से इसी तरह से जुड़े होते हैं। इसी वजह से हम लोग पैर का मूवमेंट भी हर डायरेक्शन में और आसानी से हम लोग कर पाते हैं। ठीक है। चलो स्टॉप कर लो।